जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्राद्ध संस्कार श्रृंखला में ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें आप जानेंगे कि श्राद्ध कर्म में कौन कौन से चरण हैं, क्या क्या करना चाहिए। आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले देवताओं का, पितरों का आदि का आह्वान होता है। इसके बाद तर्पण किया जाता है। इसके बाद वस्त्र निष्पीड़न किया जाता है। इसके बाद भीष्म तर्पण किया जाता है। इसके बाद देव अर्घदान किया जाता है। इसके बाद सूर्योपस्थान किया जाता है। इसके बाद देव यज्ञ किया जाता है। इसके बाद पितृयज्ञ किया जाता है। पिंडदान किया जाता है। पंचबलि दी जाती है और फिर श्राद्ध संकल्प किया जाता है। मुख मार्जन किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ, गायत्री जप आदि ये कर्म किए जाते हैं। इन सबको मिलकर के ही संपूर्ण श्राद्ध कर्म संपन्न होता है। आज के विषय में इस श्राद्ध संस्कार श्रृंखला के वीडियोस में पारस प्रज्ञा चैनल के माध्यम से मैं आज तर्पण कर्म पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो देव आह्वान आदि के बाद किया जाता है। तर्पण में मूलतः 8 तर्पण हैं। सबसे पहले देव तर्पण, ताकि हमारे अंदर देवत्व का निर्माण हो, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार देवताओं जैसा बने। ऋषि तर्पण, हम ऋषि सत्ताओं के पुत्र हैं, ऋषियों की संतानें हैं, उनके लिए श्रद्धा अर्पित करें और इस ऋषि परंपरा को जागृत और जीवंत रखें। हमारे भारत देश से ऋषि परंपरा समाप्त ना हो, इसके लिए ऋषि तर्पण। फिर दिव्य मानव तर्पण, इन मनुष्यों में भी कुछ हरिश्चंद्र, मोरध्वज जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, विवेकानंद, अरविंद जैसे, भगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। उन महान व्यक्तित्व के लिए भी हमें श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, जिसको बोलते हैं दिव्य मानव तर्पण, ताकि उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमारे समाज में हमेशा जीवंत रहे। इसके बाद दिव्य पितृ तर्पण होता है। कुछ पितृ हैं जैसे भीष्म आदि, अरिमा जिनके देवता हैं पितरों के, उनके लिए भी दिव्य पितृ तर्पण किया जाता है। इसके बाद यम तर्पण किया जाता है, जो न्याय के देवता हैं, जो हमारे सूक्ष्म तर्पण को विभिन्न योनियों में पहुँचे हुए हमारे पूर्वजों तक पहुँचाते हैं। इसके बाद मनुष्य पितृ तर्पण होता है। द्वितीय गोत्र तर्पण होता है, यानी मामा आदि नंसार से संबंधित जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए तर्पण किया जाता है। और इसके बाद इतर तर्पण, यानी जिनके से हमारा कोई संबंध नहीं है लेकिन जिनके प्रति हमारा श्रद्धा और आदर का भाव है और जो इस संसार से चले गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हमें तर्पण करना चाहिए। ये तर्पण के 8 प्रकार हैं। इनमें तंदुल, अक्षत या तिल के साथ में जौ मेधा का प्रतीक होता है, जो हमारे अंदर मेधा को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाता है। उससे मिश्रित जल का अर्पण करते हैं तर्पण में। तर्पण की परिभाषा क्या है? देव, ऋषि, पितृ आदि को तृप्त करने के लिए जो भावपूर्ण जल अर्पित किया जाता है, उसी को हम तर्पण कहते हैं। जल ही क्यों? आपको शायद पता नहीं है, जब मनुष्य का जन्म होता है तो ये बहुत सारे ऋण लेकर के आता है। एक सूक्ष्म शरीर ग्रहण की हुई जीवात्मा स्थूल शरीर जब ग्रहण करती है तो विभिन्न लोकों से विभिन्न तत्व ग्रहण करती है। उसी प्रकार से चंद्रलोक से वायु, जल मिश्रित सोम तत्व ग्रहण करती है, जिसको हम कहते हैं रेतस, और वो होता है 28 डिग्री। इस 28 डिग्री का रेतस का ऋण कर्ज लेकर के चंद्रलोक से जीवात्मा आती है। जब यहाँ से जाना होता है तो इसे वापस करना होता है, क्योंकि मृत्युलोक के बाद पितृलोक और पितृलोक के बाद चंद्रलोक, चंद्रलोक के बाद सूर्यलोक, इस प्रकार से पूरा रास्ता है जो एक जीवात्मा को तय करना पड़ता है। जब तक हम चंद्रलोक का ऋण पूरा नहीं कर देंगे, चंद्रलोक का ऋण नहीं चुका देंगे, तब तक हमें आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा का जो रास्ता है वो यहीं से होकर के जाता है, और श्रद्धा श्राद्ध से बहुत ज़्यादा पुष्ट होती है। तो इसीलिए जल का इसमें तर्पण किया जाता है। जल मुख्य तत्व है जो हमें श्रद्धा भाव से चंद्रदेव तक पहुंचाना होता है, चंद्रलोक में वापस करना होता है। ऋण मुक्त होकर आगे का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है। श्रद्धा रूपी मार्ग प्रशस्त होता है तो गंतव्य के लिए सुगमता प्राप्त होती है। यही जल तर्पण का विधान है। आज आपने सीखा कि श्राद्ध कर्म में क्या क्या करना चाहिए, उसके स्टेप्स बाय स्टेप्स क्या हैं, और तर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तर्पण किसे कहते हैं, तर्पण में जल ही क्यों यूज किया जाता है। यदि समझ में ना आए
तो इस वीडियो को कई बार देखें, समझें और अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।